एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को रिंग थ्योरी समझा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज वो लेक्चर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को रिंग की डेफिनेशन ही नहीं आएगी तो हम यहाँ कितना भी समझा लें आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी। सबसे पहली बात, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी आप रिंग करते हैं तो आप लोगों के दो ऑपरेशन वर्क करते हैं, ठीक है। वो दोनों ऑपरेशन आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो हम क्या करते हैं, रिंग में 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट R1, रिंग थ्योरी प्रूफ करने में, रिंग थ्योरी में अगर रिंग प्रूफ करना है किसी सेट को तो सबसे पहले R1, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज बताई थी, R1, R2 एंड R3, है ना। 3 कंडीशंस आप लोगों को फॉलो करनी है। R1 के अंदर आपको क्या दिखाना है, जो भी सेट है वो प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन होगा। R2 में क्या दिखाना है, सेट मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाएगा। R3 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके अलावा अगर आप लोगों से कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वगैरह पूछा हो तो वो हम आगे करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर की थी। तो चलिए पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आप लोगों को एक सेट गिवन है, ठीक है। ये सेट गिवन है, चलिए इसको क्या मान लेते हैं, एस मान ले। ये है 0 2 4 6 8, ठीक है। मॉडलो क्या दिया हुआ है, 10। यहीं पर लिख सकते हैं ऐसे कॉमा लगाकर, क्या मॉडलो है 10, तो एक प्लस 10 लेना पड़ेगा और एक मल्टीप्लाई में 10, क्योंकि 2 ऑपरेशन वर्क करेंगे ना। दिया हुआ है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों का फाइनाइट सेट आता है तो आप क्या बनाते हैं, कंपोजिशन टेबल। दोनों टेबल एक साथ बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो बीच में फिर मल्टीप्लाई की बनानी पड़ेगी। कंपोजिशन टेबल प्लस की भी बना देते हैं, यानी कि क्या है, प्लस मॉडलो 10। तो ये ले रहे हैं 0 2 4 6 8, ओके। इधर भी लिखे 0 2 4 6 8। चलिए मॉडलो सिखाते हैं आप लोगों को, हमने वैसे ग्रुप में सिखा रखा है, पहले समझिए। जैसे मॉडलो यूज करना है कैसे करेंगे, जैसे 4 + 5 है ना। अब वैसे आपका आंसर कितना आता है, 9, लेकिन मॉडलो लगाने के बाद आप क्या आंसर देंगे, 9 को इस 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3। तो आंसर आता है जो रिमाइंडर बचता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 5 + 5 है, मॉडलो 10 है, 5 + 5 कितना हो गया, 10। 10 को 5 से डिवाइड करिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, दैट इज 0, ओके। और मल्टीप्लाई में इसी तरह मल्टीप्लाई से करते हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ग्रुप में मॉडलो वाला लेक्चर अटेंड करिए। जैसे 5 × 4 मॉडलो 10 है, 5 4 जा 20, 10 से डिवाइड करेंगे 20 पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0, ओके। तो इस तरह से आप लोग मॉडलो यूज करते हैं। एडिशन है तो एडिशन का, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का। चलिए मॉडलो लगना कब शुरू होगा, जब 10 या 10 से ज्यादा वैल्यू आएगी। जब तक 10 से कम रहेगी तो मॉडलो यूज नहीं होगा, वही तो रिमाइंडर का काम करेगा। 0 + 0 0, 0 + 2 2, 0 + 4 4, 0 + 6 6, 0 + 8 8, क्योंकि अभी 10 से कम है तो मॉडलो यूज ही नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे कैसे, 8 ही तो है। अब करिए 2 + 0 2, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 + 6 8, बट 2 + 8 10। अब देखिए 2 + 8 10, मॉडलो भी 10, 8 और 2 को ऐड किया 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, कुछ बचेगा नहीं। ये डिवाइड करके जो आएगा वो नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 0। तो ये आ गया 0। यहां से करिए 4 + 0 = 4, 4 + 2 = 6, 4 + 4 = 8, है ना। और 4 + 6 = 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 4 + 8 12, 10 से डिवाइड करेंगे 2। यहाँ करिए 6 + 0 6, 6 + 2 कितना आएगा, 8, 6 + 4 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 6 + 6 12, 10 से डिवाइड करेंगे 2, 6 और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 14, तो 14 का आएगा 4, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बचेगा। 8 + 0 = 8, 8 + 2 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 8 + 4 क्या आएगा, 12, 10 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, रिमाइंडर 2, 8 + 6 कितना आएगा, 14, तो 4 बचेगा, 8 8 16, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। इसी तरह आप लोग यहीं कंपोजिशन टेबल बनाइए मल्टीप्लाई की। चलिए क्रॉस लगा देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना। यहाँ लिखिए 0 2 4 6 8, इधर भी लिखिए 0 2 4 6 8, ओके। करिए प्रोडक्ट, 0 की तो जिससे भी करेंगे 0 ही आएगा, 2 की करिए 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 10 से डिवाइड करेंगे 2,
2 8 जा 16, 10 से डिवाइड करेंगे 6, 4 से करिए 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 6 बचेगा, 4 6 जा 12, 24, 4 6 जा 24, तो यहाँ क्या आएगा 4, यह आएगा 32, तो कितना बचेगा 2, 6 से करिए, अब तो कर लेंगे, ओके, 16 आएगा 6, 32 आएगा 2, 48 आएगा 8, 64 आएगा 4, ओके। ये हमने आप लोगों की टेबल बना दी। सबसे पहले टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है s प्लस 10 क्रॉस 10 इज ए रिंग। पहले रिंग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले R1 प्रॉपर्टी क्या कहती है आप लोगों की, R1 प्रॉपर्टी कहती है कि s प्लस 10 के रेस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। यही तो प्रूफ करके लाना है कि अबेलियन ग्रुप होगा। तो पहली प्रॉपर्टी R11 कहलाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्लस में 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करने ना अबेलियन का मतलब, तो क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बताइए कैसे लिखना सिखाया था आपको ग्रुप में, जब हमने सिखाया था कंपोजिशन टेबल में हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर जितने एलिमेंट आए वो दो एलिमेंट को ऐड करने पर ही तो आए हैं। तो क्या कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर आया है, नहीं आया ना, इसका मतलब ऐड करने के बाद, 2 नंबर को ऐड करने के बाद जो एलिमेंट बना है वो सेट में ही लाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, all the entries in the composition table are all elements of S, that is क्या रहा है इसका मतलब, a प्लस बी, मॉडलो लगाएंगे, a प्लस बी किस में बिलोंग करेगा, S में। जब a और b कहाँ से आया है, S से, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, S प्लस 10 इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड प्रूफ हो गया। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं, R12 क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लीजिए। चलिए क्या लेकर चलेंगे, देखिए याद रखना मॉडलो हमेशा एसोसिएटिव होता है, डायरेक्टली लिख दीजिए। सेंस, एडिशन, मॉडलो, जो भी दिया होगा आपको मॉडलो चेंज करेंगे तो वो लिख दीजिएगा। मान लो 10 के बजाय कुछ और दें तो वो यहाँ 5 लिख देना, 6 जो भी देंगे। सेंस, एडिशन, मॉडलो प्लस 10 इज ऑलवेज एसोसिएटिव, हमेशा एसोसिएटिव होगा। इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस 10b, पहले ये ऐड करते हैं बाद में इसमें c ऐड करते हैं, a प्लस 10b प्लस c, ओके। यहां लिखेंगे फॉर ऑल a b c बिलोंग टू s, a b c कहां से आ रहा है, s से, ओके। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, दैट इज का मतलब s प्लस मॉडलो 10 इज एसोसिएटिव। 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई। थर्ड पर आइए, R13 क्या थी बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपने ग्रुप का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए, तभी क्लियरिटी आएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए कैसे देखते हैं कंपोजिशन टेबल में, ये रो एज इट इज यहाँ उतर रही है तो ये इसकी आइडेंटिटी है। जैसे मल्टीप्लाई की देखनी है, 0 2 4 6 8 कहाँ उतर रही है ये वाली रो, यहाँ, तो ये इसकी आइडेंटिटी है मल्टीप्लाई की। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 0 इज द, वो हमने आपको देखना बता दिया, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ S विद रेस्पेक्ट टू प्लस मॉडलो 10, ओके। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप 0 में कोई भी a ऐड करेंगे तो a ही आएगा, है ना। जब आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करें वही का वही आ रहा है, चाहे a में ऐड करें चाहे 0 में ऐड करें। और a कहाँ से लेंगे, सेट से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज एडिटिव लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिखेंगे दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन S। फोर्थ पर आइए, R14 क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है,
प्लस का इनवर्स माइनस, यानी कि दो नंबर को ऐड करने पर आप लोगों की आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। अब एक बार बताइए, जीरो आइडेंटिटी आई ना, तो यहाँ जीरो पर मार्क करिए टेबल के अंदर, जहां जहां जो आइडेंटिटी आएगी उसी पर आप मार्क करिए। तो देखिए जीरो की आइडेंटिटी जीरो, ऐसे चेक करेंगे तो एलिमेंट, और जो इधर बनकर आएंगे वो इनवर्स। तो जीरो का इनवर्स जीरो, टू का इनवर्स 8, 4 का इनवर्स 6, 6 का इनवर्स 4 एंड 8 का इनवर्स 2। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्स ऑफ, किसके निकालने हैं, 0 2 4 6 8 आर। जीरो का 0 है, 2 का 8 है, 4 का 6 है, 6 का 4 है, 8 का 2 है। और यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लिखिएगा, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स पहले का पहला दूसरे का दूसरा। यहाँ यानी कि क्या आ गया आप लोगों का, a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया ना। किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करने पर मॉडुलो यूज किया जब, तो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ S has its additive inverse, has its additive inverse with respect to modulo plus 10। फिफ्थ क्या होती है प्रॉपर्टी, R15, ये होती है आप लोगों की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दो नंबर की प्रोडक्ट करने पर सेम आए। तो देखिए जरा ये कैसे देखते हैं, फर्स्ट रो क्या है 0 2 4 6 8, फर्स्ट कॉलम क्या है 0 2 4 6 8, सेकंड रो देखिए 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। ऐसे ही फर्स्ट यानी कि सारी रो सारे कॉलम के आइडेंटिकल है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल सिंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रोज आर आइडेंटिकल टू, किसके आइडेंटिकल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट के आइडेंटिकल, सेकेंड रो सेकेंड के, फिफ्थ फिफ्थ के। तो यानी क्या हो गया, दैट इज, यहां लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, S प्लस 10 इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। अगर ये कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गया इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, हेंस S प्लस 10 इज एन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब ये क्या आ गया, अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब R2 प्रॉपर्टी पर आइए। R2 में हमें क्या करना होता है, S मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को इसकी, R21 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए थ्योरी यही वाली लिखिएगा, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ S। देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या सारे एलिमेंट वही नहीं है जो इस सेट के हैं, 0 2 4 दो नंबर की प्रोडक्ट करने पर ये टेबल आप लोगों ने बनाई है। तो इसका मतलब सारे नंबर वही हैं जो सेट में है। तो यही लाइन लिख दीजिएगा, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ S। दैट इज, बस केवल प्रेस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, A क्रॉस 10 B बिलोंग टू S फॉर ऑल A B बिलोंग टू S। तो क्या प्रूफ हो गया, S क्रॉस 10 इज क्लोज्ड। ओके, सेकंड क्या लेंगे, R22 क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में बिल्कुल यही लिखिएगा जो आप लोगों ने यहाँ लिखा, सेंस। बस यहाँ पे सेंस एडिशन की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सेंस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्रॉस 10 इज ऑलवेज एसोसिएटिव। देखिए हम लैंग्वेज भी आप लोगों की चेंज नहीं करते हैं यहाँ पर, दैट इज। और यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, A क्रॉस 10 B क्रॉस C इक्वल टू क्या लिखेंगे, A क्रॉस B क्रॉस C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू S। दैट इज क्या प्रूफ हो गया बताइए, S क्रॉस 10 इज एसोसिएटिव। हेंस बताइए क्या प्रूफ हुआ, इसका मतलब S क्रॉस 10 इज
ए सेमी ग्रुप। ओके, सेमी ग्रुप बन गया। R3 प्रॉपर्टी लिखे, 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है। आप ये लिख दीजिए यहाँ पर क्या, multiplication is left as well as right distributive, multiplication modulo लिख दीजिए, multiplication modulo 10 is left as well as right distributive with respect to modulo 10। यानी क्या होगा बताइए, ए यहाँ क्रॉस लगाएंगे, अंदर प्लस लिखते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दीजिए कि ये हो जाएगा। ओके, ए क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट से करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रॉस ए, तो ये आएगा बी क्रॉस ए प्लस यहाँ से कितना आएगा, सी क्रॉस ए। ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एस। ओके, तो देखिए हेंस सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस एस प्लस इज क्या बन गया, इज ए रिंग। अब देखिए कम्यूटेटिव नहीं कहा था, केवल क्या कहा हुआ है, अगर कम्यूटेटिव कहते तो चेक करते, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करते मल्टीप्लीकेशन। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आइडेंटिकल, सेकंड रो सेकंड के, थर्ड रो थर्ड कॉलम के, फोर्थ रो फोर्थ के। तो कर दे यहाँ पर इज ए कम्यूटेटिव रिंग कर देते हैं, चलिए इज ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, बिल्कुल ये उतार दीजिए, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रोज आर आइडेंटिकल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम। केवल यहाँ पर केवल आप क्या करेंगे, एस क्रॉस 10 कर दीजिएगा, इज कम्यूटेटिव। ओके, क्रॉस में देख रहे हैं ना सेकेंड टेबल से, तो क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हेंस एस प्लस 10 क्रॉस 10 इज कम्यूटेटिव रिंग। क्या प्रूफ हो गई यहाँ से कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। लेकिन हमें क्या कहा, क्या यूनिट एलिमेंट रखता है, यूनिट एलिमेंट का मतलब मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी। तो एक काम करिए, इस कंपोजिशन टेबल में बताइए ये रो कहाँ एज इट इज उतर रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब 6 इसकी क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिंग विद यूनिटी, हेडिंग डालेंगे रिंग विद यूनिटी। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 6 इज द यूनिट एलिमेंट, जो आइडेंटिटी होती है यूनिट एलिमेंट बोलेंगे यहाँ पर। 6 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस 10। क्यों, 6 की अगर हम ए से किसी भी नंबर से कर रहे हैं तो वही नंबर मिल रहा है ना, वही नंबर मिलेगा फॉर ऑल, जहां पर ए कहां से लिया, एस से। हेंस क्या लिखेंगे, इसका मतलब एस प्लस 10 क्रॉस 10 इज ए, क्या बन गई, कम्यूटेटिव रिंग। पहले रिंग बनी थी, फिर कम्यूटेटिव रिंग बनी, और फिर विद यूनिटी, यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो पहले क्या करेंगे, पहले R1 R2 R3 से रिंग प्रूफ करेंगे, मल्टीप्लाई की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बनेगी, फिर आइडेंटिटी देंगे तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनेगी। क्वेश्चन लेंथी है बट हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर्टीज में दिक्कत होगी। कम से कम रिंग के तो सारे लेक्चर्स अटेंड करिए, तभी आप लोगों को करना आएगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।